सर का विदाई समारोह होगा। आज हम लोग का ऑफिस और सभी पारा शिक्षक लोग के द्वारा दिया जाएगा, तो इसका तैयारी चल रहा है। पहले जैसे यहाँ पे देखिए डांस उन्स होगा, सब बैठे हैं और थोड़ा देर में सब आ जाएंगे। अभी सर के लिए गिफ्ट उफ्ट सब जो है, गुलदस्ता सब और माला वाला ये सब रेडी हो रहा है। ये सर का पोस्टर है, देखिए सर थोड़ा ही देर में स्टार्ट हो जाएगा, स्वागत होने वाला है। हम लोग का जो शिक्षा प्रसार पदाधिकारी होते हैं, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी बीओ सर हैं, मैडम हैं, आप लोग आने वाले हैं और सभी टीचर लोग भी आ रहे हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम, शुभम कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम, सर्व बुद्धि प्रदाय दीपम ज्योति नमस्ते। प्रखंड पारा शिक्षक संघ के दे रहे हैं। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी बदललाल यादव जी को बुके देकर के सम्मानित करेंगे। गाना दिखाने वाले हैं बच्चों के द्वारा कस्तूरबा के बैठे हुए हमारे मैडम जी साथ में। एक नंबर तू ही तो जन्नत पे स्वागत करते हैं। स्वागत करेंगे आपकी माता चाहते थे कि शिक्षक हमारे कार्य से खुश रहे, खुशी रहे और हमें भी खुशी मिले। अभी तक पंच परगना उच्च विद्यालय ताऊ गुंडू में शिक्षक के रूप में सेवादान किए।
एवं 1990 से लेकर के 1992 तक जवाहर नवोदय विद्यालय घाघरा गुमला में इन्होंने पदस्थापित रहे। 2 वर्ष इन्होंने वहाँ सेवा योगदान दिए। 1993 से लेकर के 2001 तक 5 परगना उच्च विद्यालय गाँव में पुनः शिक्षक के रूप में वे स्थापित रहे। 2001 से लेकर के 2017 में सरकारी सेवा लोहरदगा के राजकीय बुनियादी विद्यालय एक शिक्षक के रूप में कार्य किए। 31 मार्च 2017 को प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के रूप में हमारे यहाँ पदस्थापित हुए एवं इनके साथ ऊंचाई के प्रभारी वे रहे। 30 सितंबर 2022 को सेवानिवृत्त हुए। पथ दिखाकर हमें विदाई का ये दिन है। माहौल थोड़ा रंगीन युवा है सबसे। आप यूं ही हंसते रहें, महकते रहें, सबके दिल में बसते रहें। मार्गदर्शन देने वाले पीओ साहब को हम सभी का वंदन है। उनके श्री चरणों की धूल भी हम सभी के लिए चंदन है। चारों तरफ रोज खुशियों की लहर, हर तरफ चंचल गुणगान रहे। ईश्वर की असीम अनुकंपा, ईश्वर की असीम अनुकंपा की आपके होठों पे मुस्कान रहे। हमारे सभी अतिथियों का स्वागत करते ही आज का मुख्य अतिथि महोदय की आज गरिमामय उपस्थिति हुई। हम सभी का आज उनका दर्शन हुआ, हम भी धन्य हुए। अब हमारे ये मार्गदर्शक होंगे, इससे हम सभी आज बहुत खुशी हैं। और मैं वाणी को और आगे नहीं बढ़ाता हूँ, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जब से जुड़े रहे, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ करके इन्होंने छात्र से लेकर के एक सेवक के रूप में हमारे झारखंड राज्य की गरिमामयी सेवा इन्होंने दी। इसी क्रम में हमारे पौराणिक कथाओं में भी इसका चित्रण मिलता है। हमें सदैव उनसे हम लोग प्रेरणा लेते हैं, शास्त्रों से। भगवान श्री राम वे उत्तम कार्य करके, ज्ञान अर्जित करके श्रेष्ठ पुरुषोत्तम बने एवं श्रीमद् एवं महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान अर्जित करके एक श्रेष्ठ गांडीवधारी बने। इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में जो भी जुड़े हैं वे सेवानिवृत्त नहीं होते हैं, उनका सदैव सेवा बरकरार रहता है। इस विदाई समारोह में उपस्थित सेवानिवृत्त युवा सर श्री बच्चनलाल यादव जी, 60 साल होने से विदाई होना ही पड़ता है, दुख भी लग रहा है। लेकिन सर अपना जो हम लोग जिस परिस्थिति में काम करते हैं उसको महसूस करने से हमको लगता है कि आप सर का अच्छा ही है कि कम से कम आराम से जो शिक्षाविद है, जो जैसे बहुत सारे वर्णना किए, सर का जो जीवन काल शिक्षा से ही जुड़ा रहा, लेकिन उसके बाद सर को भी अनुभव हुआ कि जब प्रशासनिक में आते हैं तो उसका रूप अलग हो जाता है, उस रूप से करना पड़ता है। और इस 5 साल बहुत लंबा समय यहीं पर एक जगह रहे, इतना मेरा लगाव है कि हमको कभी लगता है। तो हम आशा करेंगे कि जो 5 साल में यदि कुछ गलती भी हुआ है तो सर आपको माफ करेंगे और हम लोग का आशीर्वाद रहेंगे कि हम आगे थोड़ा मेरा भी जो 5-6 साल है इसी तरह काम कर सकें। अभी का जो कार्यकाल का शुरू में हम लोग भी योगदान दिए, कुछ अलग ढंग से काम हुआ। अभी इतना मीडिया ये जो कंप्यूटर में हो गया है कि तुरंत रिपोर्ट इधर उधर जो भी है, लेकिन सबका सहयोग रहता है। हम लोग तालमेल करके आगे बढ़ाएंगे, जो भी विभाग से काम आता है हम लोग अपनी तरफ से कोशिश रहेगा जिससे कि प्रखंड का कभी नीचा नहीं हो। इन्हीं के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। देना चाहूंगा कि विषम परिस्थिति में भी इस व्याप्ति में बहुत अच्छे से कार्य करके सभी शिक्षकों का दिल जीते हैं। हमारे प्रखंड में जितने भी सहायक अध्यापक हो या सहायक शिक्षक हो, कभी भी हम व्याप्ति में मेरा हमेशा लगाव रहता है और आते रहते हैं। कभी भी इन्हीं के मुंह से हम ये नहीं सुने कि हमारे जो बच्चनलाल यादव जी ऐसे हैं वैसे हैं।
किसी से भी सुने हैं तो हमेशा उसका मुंह से तारीफ ही सुने हैं और हमेशा सबका सफल काम करने का कामना हमेशा करते रहते हैं और हम लोग को भी हमेशा अच्छा बनने का मार्गदर्शन देते रहते हैं। किसी भी समय में तो पहले साल का एक ही बात हमको याद है, हाँ तो करते थे बोलिए ये बात तो मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। जैसे समस्या में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं फोन करने से सर एक ही बात बोलते हैं, जैसे फोन करते हैं हाँ तो करते थी कहाँ पर आप हैं बोलिए अब क्या समस्या है, ये बात तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। और सर का ये बात मुझे बहुत खोलेगा, शायद ऐसा बात बोलने वाला मेरा जीवन में ऐसा भी हो, मिले या ना मिले, ऐसा भी हो तो मैं ऐसा बोलने वाला भी हो और कभी भी नहीं पाऊंगा जो हमेशा हमको अपना करके मैं भाव हो जा रहा हूँ। मैं इतना ही कहकर अपना शब्द को वाणी को विराम देता हूँ। यहाँ उपस्थित सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी बच्चन लाल सर, सचमुच में बच्चन लाल सर जी का जो है व्यवहार बहुत ही कुशल है और हम यहाँ योगदान करके इससे अभी मुलाकात होकर 2 महीना हुआ है और मीटिंग जब भी होती थी सरायकला में तो भेंट मुलाकात होती थी उस समय। तो सर का जो मधुर आवाज़ मतलब उनका व्यवहार कुशल बहुत ही अच्छा है, इसको हम लोग नहीं भूल सकते हैं। और हम सर से यही आग्रह करेंगे कि मेरे कार्यकाल तक जब तक हम यहाँ पर हैं प्रखंड खरसवा में, हमेशा उनके लिए स्वागत है। जब भी उनको आने की इच्छा होगी तो यहाँ आ सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं। कुछ भी उनका काम सेवानिवृत्ति वाला होगा तो मेरे तरफ से जो भी होगा प्रखंड स्तर का वो हम कर देंगे इनका, और बाकी काम तो जिला से ही होगा इनका, लेकिन मेरे ओर से बस यही इनके लिए हमेशा स्वागत है जब भी वो आ सकते हैं। और हम सभी से यही आग्रह करेंगे कि सर जो भी काम अधूरा किए हैं आप लोगों के सहयोग से हम इसको पूरा करेंगे और हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग का सहयोग के बिना कोई भी काम सफल नहीं हो सकता है। आप हमारे जिस तरह की आप लोग बहुत बड़ी DSC सर का मीटिंग में गए थे ना, SMC का मीटिंग हुआ था, एक देवी माँ का हाथ के बराबर, देवी माँ का बहुत सारा हाथ होता है, ये उदाहरण दिए थे ना आप लोग के सामने, उसी तरह का आप देवी माँ के हाथ है और आपके हाथों का सहयोग हमको चाहिए इस प्रकार का कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। आप लोगों के बिना अधूरा रहेगा। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी अपना कार्य है, अपना जो प्रभार है उसको सही सलामत आप निभाएं और मेरा सहयोग करें ताकि हमारा प्रखंड जो है आगे बढ़े। जिस तरह की आप ये राजनगर प्रखंड में है तो हमको सभी सहयोग करना है, जिसके चलते मेरा प्रखंड राजनगर जो है आगे बढ़ रहा है, शायद हमको ऐसे लग रहा है। और उसी तरह हम यहाँ से भी यही आशा करेंगे कि सभी से हम यही आग्रह करेंगे कि हमेशा आप साथ दें, कार्य को हम आगे तभी बढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात हम सर से यही कहना चाहेंगे बच्चन लाल सर से, अभी जो काल है बहुत ही पहले की अपेक्षा बहुत कठिन है। हम पहले ऊंचाई प्रखंड में 4 साल 8 महीना में रह चुके हैं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के रूप में। उस समय ऐसा काम नहीं था, लेकिन अभी जो काम है बहुत ही सचमुच में जैसे पंकज जी बोले कठिन है और सर का जो है बहुत अच्छा से समय बीत गया, वह अपना समय निभा दिए। अब हम लोगों का बारी है कि हम कैसे उस समय तक पहुंच सकते हैं, इसलिए बहुत ही भाग्यवान है सर। हम यही बोलेंगे सर के विषय में, जहाँ भी जाए खुश रहे,
और हमेशा हम लोगों को भी याद करते रहे जब भी उनको आने की इच्छा है यहाँ आए। बस इतना ही हम कहकर अंत करते हैं। चल के जाए कि आपका बातों से जिंदगी भर याद रहे। बिलेश्वर जी मतलब लग रहा है और बहुत धन्यवाद उनका स्वागत करने सबसे पहले तो, और बाकी इस मंच पर उपस्थित हैं हमारे प्रखंड के विद्यो महोदय और बाकी सभी हमारे रियासी के विभिन्न पदों में पदस्थापित सभी सहयोगीगण, हमारे प्रखंड के उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाएँ और भी सभी जो उपस्थित हैं उन सबों का हमारी तरफ से हार्दिक नमन और अभिनंदन है। और जो भी है कि वास्तव में अभी के समय में विभिन्न योजनाओं से जो जोड़ दिया है विभाग को, उससे थोड़ा और बाकी विभागों से परेशानी ज़्यादा है। ये वास्तव सही है, तो हम लोग अनुभव कर चुके हैं। लेकिन बात है कि वैसे के बदले से तो जब चले गए घाटी था तो फिर हमको कॉलेज भी ले गए, जैसा हाईस्कूल में ले गए वैसा कॉलेज भी ले गए। कॉलेज के पूरा होने के बाद फिर हमको वो ऑनर्स के लिए अलग से हमको पढ़ाने के लिए उर्दू कॉलेज में भर्ती कराए, वहाँ पढ़े, फिर MA किए, फिर नेट किए और पढ़ाई हमारी जारी रही। हम कभी मैंने ये पढ़ाने के साथ साथ अध्यापन काम भी रखा है। हमने नेट करने के बाद PhD भी कर रहे थे, थोड़ा मैंने काम की व्यवसाय कार्य नहीं पूरा कर सके, तो हमारा सेवा काल जैसे 88 से शुरू हुआ, एक प्राइवेट हाई स्कूल से शुरू हुआ। वहाँ पर बहुत तन मन धन से हमने पढ़ाई किया। शुरू में तो बिना पैसा का पढ़ाया, कुछ बाद कुछ पैसा मिलने लगा जो थोड़ा सा आगे जाने का रास्ता पाने का मिलता था, लेकिन हिम्मत हम कभी नहीं हारे। और वहाँ पर पढ़ने साथ साथ फिर बाद में हमको एक मौका मिला तो जवाहर नवोदय विद्यालय घाघरा मथुरा डैम में भी मौका मिला एज ए TCT इंग्लिश इंग्लिश के रूप में वहाँ पर पढ़ाया। फिर वहाँ के बाद फिर उसी विद्यालय में आए, फिर वहाँ के बाद ऑनर्स कर दिया। फिर उसके बाद हमने 2001 में मार्च 2001 में हमारी सही रूप में सरकारी नियुक्ति हुई और वहाँ 17 साल हमने राजकीय बुनियादी विद्यालय में बताते रहा। और वहाँ जो शिक्षक का जो रोल होता है वो रोल हमने करके दिखाया है। हम यही जानते थे कि कर्म ही प्रधान होता है। विश्वास नहीं कीजिएगा कि हम वहाँ पर जब से हम प्रभारी बने तब से उस विद्यालय में इतने बच्चे आने लगे कि एक बार तो हम 300 बच्चों का एडमिशन कराया, एक बार में नामांकन 300 है ना। और 300 के साथ साथ करीब 900 बच्चे हो गए और उसमें हम 13-14 साल कंटिन्यू ऐसा पढ़ाई किए और शिक्षक के बीच सामान्य स्थान करके हम पढ़ाने लगे बच्चों को कि 12-14 साल हम उस विद्यालय से फिर एक ही विद्यालय से 3, 5, 7, 10, 11 तक बच्चों को एक साल में 11 तक बच्चा भी बताया गया। ये हमने करके दिखाया। तो ये करने से होता है। और 7-8 मिनट जो बच्चे परीक्षा लिखते हैं तो जो 8 रह सकता है वहाँ भी विचार विमान के बीचों उसी विद्यालय कभी नवोदय विद्यालय जाते हैं मिलने के लिए बच्चों से, बच्चों का हम अपने ही बच्चों को प्राइवेट में कभी नहीं पढ़ाया है ना, इसी विद्यालय में हमने पढ़ाया बच्चों का है ना। उसके बाद जब यहाँ हमारी नियुक्ति हुई 2017 में, यहाँ 5 साल 4 माह 3 महीने बिताए हम। आप लोगों का ऐसा सहयोग रहा प्रखंड के सभी स्तर के कर्मियों का, हमारे रियासी का हो, आप हो और जिला हो, सबका ऐसा सहयोग मिला कि कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुआ। रिपोर्टिंग आगे भी जो होता था लेकिन साहस, धैर्य और मैंने
इच्छा शक्ति के बल पर हम प्रखंड को नीचा होने नहीं दिया, आगे पीछे करके पोजीशन में ला देते थे। ये आप लोगों का चल रहा है और अभी भी यही है। हम भले पीछे होते हैं लेकिन हमारा तरीका, आपका तरीका, सबों का तरीका, बीआरसी से जो हमारे पंकज जी हैं इनका तरीका, सबों का जो सिस्टम होता है, सिस्टम से चले तो वह मुकाम हासिल हो जाती है। इसलिए हम जो काम किए यहाँ पर, जैसा भी किया आपके बीच में रह करके, कभी भूल भी हुई, कभी आप हमसे नाराज हुए होंगे, तो भूल और वो प्रकार का कोई गलती हुई है, क्षमा हुई है, तो उसको तो माफ करेंगे, हम आपसे माफी रखते हैं। कहने की है बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा मान लीजिए कहीं कमी बेसी हुई है जिसको हम लोग मान लेंगे कि चलो भाई ठीक ठाक है ना। तो अब जो है हमारे जगह पर हमारे नए प्रखंड गरीब महोदय आई हैं, हम आशा उम्मीद रखेंगे कि इनके आने पर अब फिर से जहाँ तक हमने इस शिक्षा को आगे बढ़ाया है उसको और आगे बढ़ाने में इनका पूरा सहयोग रहेगा। ये हम पूरा आशा पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि हम जहाँ तक ला दिए हैं शिक्षा के जगत को इस प्रखंड में, उसको और आगे बढ़ाने में हम उम्मीद करेंगे कि मैडम और उसको आगे बढ़ाएंगे और हमारा प्रखंड जो है इस गरीब दुर्गम इलाका का जो बच्चे पढ़ते हैं उनके सभी सुविधाओं का ख्याल करते हुए शिक्षा और कहना चाहें कि जिला में हमारा प्रखंड ऐसा प्रखंड को काम करने का मौका मिला कि जहाँ पर भी बच्चे लोग अगर थोड़ा गाइड करें तो यहाँ पर 2 मिडिल स्कूल, 2 मॉडल कॉलेज है ना, लोग माने क्या कहें KG to PG यहाँ पढ़ सकते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे यहाँ। अभी नया पुरुडी में खुला है, वो PG तक का है, मॉडल खुला है और महिला मॉडल कॉलेज भी है, मंदिरा में खुला है, ITI है, पॉलिटेक्निक है, क्या नहीं है आपके यहाँ, सब कुछ है। बस आपको धैर्य रखना है और बच्चों के लिए जो आप हैं उन बच्चों के लिए आप ऐसा कर्म करें कि कहा जाता है कि ऐसा कर्म करें कि आपकी पहचान बन जाए, ऐसा कदम रखें कि आपका निशान बन जाए। इसलिए हम छोटा सा आदमी व्यक्ति और कुछ कहना चाहते हैं कि जैसे हमने जो कुछ काम किए हैं वो अधूरा है, उसको शांति के बाद हम आगे करेंगे, सामाजिक काम को आगे बढ़ाएंगे और लेखन कार्य आगे बढ़ाएंगे। लेखन कार्य में हम कुछ रचनाएं और कुछ कविताएं भी लिखी हैं जो सरकार के मैट्रिक के सिलेबस में है, अपनी भाषा में, पश्चिमी भाषा में, तो उसमें और कुछ आगे काम करने का हमको मौका मिलेगा। हम लोग चाहते थे, नहीं कर पाए, उन सारे अधूरे कामों को पूरा करेंगे। आपका आशीर्वाद रहे, आपका आशीर्वाद रहे तो हम आगे खुदते बढ़ते रहेंगे और इसी तरह आप मेरे तरह ही निर्विरोध सेवानिवृत्त हो जाएं। मैडम का आशा करते हैं कि हमारी तरह ही एकदम खुशहाल जीवन बिताने के लिए और हमके साथ बिताए। यहाँ पर कोई किसी को नहीं सोचा, ना पूजा में पूछा, ना कभी पूछा, न कोई नेता, न मंत्री, न कोई PA, न CA, न DA, कोई नहीं मेरे पास। मैडम निर्विरोध भाई कोई नहीं पूछा, ये देख कर नजर नहीं कर पा जाता था, है ना, कि सर क्या करें क्या नहीं करें, इससे कुछ उम्मीद रखेगा, ये सब कोई बात नहीं हमारे यहाँ। और इससे तो क्या कहो, करने को तो बहुत है लेकिन समय अभाव में ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। ये शब्दों के साथ आप लोगों का आशीर्वचन रहे मेरे पर और मेरा भी आप लोगों का आशीर्वचन बना रहेगा। थैंक यू वेरी मच। हमारे सर जी को, हमारे बीच कार्तिक महतो जी, सतप्रकाश, मंगल रविदास और हमारे माजिद सर, भूल सर एक दिन चावल के लिए AGPO के साथ गए थे पास, तो जोरदार तालियों से स्वागत किया जाएगा। ताली बजती रहनी चाहिए। सर का
DRP, कंप्यूटर ऑपरेटर सभी साथ में आएंगे। सर के साथ एक बार फोटो सेशन हो जाए और विभिन्न प्रकार के सामान को सम्मानित करते हैं। विजेता तालियों से स्वागत किया जाए। सर को यही सही विदाई होगी कि हम लोग जिस तरह से काम करते आए हैं उससे भी बेहतर काम करेंगे आगे। और सर मैं आपको वचन देता हूँ, आपका नाम वचन है, लेकिन मैं भी आपको वचन देना चाहता हूँ सभी साथियों की ओर से कि आपको आने वाले समय में किसी से भी फोन पर आपको यहाँ का कंप्लेंट नहीं मिलेगा, वसुंधरा मैम से भी कंप्लेंट नहीं मिलेगा। वसुंधरा मैम को भी हम लोगों की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा और वसुंधरा मैम से भी साथ उनका जो भी काम का जो भी है वो आप लोग पूरी निष्ठा से मदद करिएगा। और मैम हम लोग आपके साथ हैं। और फिर से पुनः एक बार सभी को, आप लोगों को आज की विदाई समारोह में आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, अपना परिवार से समय काटता है आदमी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप क्या करेंगे तो वचन जो है वचन निभाते हैं, है कि नहीं? जब हम करते नहीं, हम बोलते नहीं है, करते जाना है, करते नहीं है, करते जाना है, हम सब करते हैं, है कि नहीं? यही बोले वचन का जो वचन है वचन निभाऊंगा भाई आप लोगों के साथ। और कहते हैं ना कि पतंग उड़े आकाश में, डोरी मेरे पास। तो हम अपने साथ ले जाएंगे कि कभी नहीं भूलेंगे कि आपका प्यार पूरा समझ मिला हमको यहाँ आगे बढ़ने का और हमारे कार्यकाल में कार्य को पूरा करने का आपने बोले रहा है, इस पर हम बहुत बहुत आभारी हैं। और मैं वचन देता हूँ कि हमारे सामने जो मैं बैठे हैं इनका भी ऐसे ही कार्य कीजिएगा और आप लोगों का सेवा करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और उम्मीद करते हैं हम लोग कि आपके हम लोग दिल में बसे रहे और आप तो हमारे दिल में बसे हुए हैं, आप हमारे दिल में बसे हुए हैं और आप भी सर के सुपुत्र सुपुत्री भी हैं। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि ये तो अपना परिचय अपने से दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार यादव है। मैं अभी डी फार्मा में पढ़ाई कर रहा हूँ। अपना नाम? मेरा नाम वीना कुमारी है और मैं पुतली बाई तो महात्मा गांधी के चलते हम लोग उनको जानते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो सिलसिला है हम लोग आप लोगों के कांधे पर है कि आप लोग इस बोझ को उठाएं और सहज उठाएं। ये बोझ नहीं है, ये आपका दायित्व है। बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों के उज्जवल भविष्य।